आज हम देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा एक मनुष्य पर उतरता है तो वो मनुष्य परमेश्वर के सदृश वो कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में अपना सामर्थ्य दिया है कि वो मेरे और आपके आत्मा में हो करके वो परमेश्वर कार्य करे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में। आइए हम फिलिपियों में हम बहुत सारी आशीषों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हम पत्रियों की रानी इफिसियों के बारे में हम देखेंगे। इफिसियों पहला अध्याय और उसका 13 पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा का छाप एक मनुष्य पर लग जाता है तो उस दिन से वो व्यक्ति परमेश्वर का होता है। कब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाता है तो वो व्यक्ति उस दिन से वो दिन प्रतिदिन वो बदलता जाता है। उसमें हम निम्नलिखित कारण हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर उतरता है तो उस व्यक्ति का हर एक तरह से परमेश्वर परिवर्तन होता है। उसका हर एक प्रकार से परमेश्वर छुटकारा देते हैं। और उस दिन से वो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होता है। जिस दिन से बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरता है, और जब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरता है और परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय पढ़ता है तो दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के समीप जाता है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं जब बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना एक मनुष्य के जीवन में जरूरी होता है, एक विश्वासी के जीवन में जरूरी होता है। और उस दिन से वो स्वामित्व की छाप यानी परमेश्वर के राज्य का मुहर लग जाती है। जिस प्रकार से हम किसी कंपनी में या कहीं भी हम काम करते हैं तो वो आई कार्ड बना के देते हैं और उस पर साइन करते हैं और मुहर लगाते हैं कि उस दिन से वो मेरा वर्कर है। उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा का मेरे प्रिय भरपूरी पाना सबसे जरूरी होता है। यदि हम पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाते हैं तो तब तो मसीही जीवन जीना बेकार है एकदम। मसीही जीवन जीने का अर्थ है कि हम उस दिन से प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं और किसी के लिए नहीं। और परमेश्वर अपना मिरास देते हैं। 14 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1 के 13 और 14 में हम देखते हैं कि वो बयाना है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देते हैं, ज्ञान देते हैं। और ज्ञान और प्रकाश, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया कार्य करने के लिए सहायक के रूप में कि वो हमारी और आपकी सहायता का एक पद और पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 1 पद। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो
और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। देखिए, जब हम यीशु मसीह के राज में आते हैं और परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, तो हम परमेश्वर के हर एक राज्यों के बारे में हम जानते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। यदि हम आज के दिन, मेरे प्रियो, मसीही लाइफ में, मसीही जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि प्राप्त नहीं है तो हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं हैं, सब जिंदगी व्यर्थ है। मसीही लाइफ में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना एक मनुष्य के जीवन में, एक जो मसीही कहलाता है, एक जो मसीह के बेटे और बेटी कहलाते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का होना सबसे जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है तो हम एक खोखले की तरह होते हैं कि गुब्बारे में जब हवा भर दी जाती है और गुब्बारे में जब एक सुई से चुभोया जाता है तो फूंक से का हवा निकल जाता है, उस तरह से हम गुब्बारे की तरह फूले रहते हैं। वैसा हमको मसीही जीवन जीने की जरूरत नहीं है। मसीही जीवन जीने का जरूरत है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी है। हम पूरे उत्पत्ति से लेकर के हम प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का भरपूरी जितने नबी हुए, जितने भविष्यद्वक्ता हुए, जितने राजा हुए, उनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता था और उस सामर्थ्य में वो अपना युद्ध जीतते थे। जितना मूल युद्ध हुआ, जितना युद्ध हुआ, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो जीता गया। मेरे प्रियो, दाऊद राजा के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद राजा प्रार्थना करता था और जो परमेश्वर का सामर्थ्य उसको सिखाता था, तब वो जाकर के अपना युद्ध का शुरुआत करता था। जैसे परमेश्वर का सामर्थ्य उसको गाइड करता था, वैसे वो परमेश्वर के कार्य को करता था। आज के जिंदगी में यीशु मसीह को पहचानना, मानना सबसे जरूरी है। यदि आप पूरे संसार को प्राप्त कर लेते हैं और अपने प्राण को खो देते हैं, या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। अपने मुख से बुराई करते हैं, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, अनेक प्रकार के नशीली पदार्थ हम करते हैं। हम एक बाइक रखे हैं तो बाइक में हम पानी नहीं डाल सकते हैं, चलेगा नहीं। तो इस मानवीय शरीर में हम कई प्रकार के जहर घोलते हैं, तो क्या परमेश्वर इसका अनुमति देता है? इस शरीर में हमको खाना खाने का इजाजत परमेश्वर देता है कि खाना खाइए और पचाइए, ना कि जहर पी करके अपने शरीर को खराब कर दीजिए। जब एक संसार की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, और वो पेट्रोल से चलती है और उसमें किरासन तेल डालेंगे और उसमें आप पानी डालेंगे तो पानी से वो चलेगा नहीं। तो फिर आप अपने शरीर को खराब क्यों करते हैं? क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में वास करती है। तो फिर आप अपने शरीर को खराब क्यों करते हैं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्या हम जो कुछ पीते हैं, खाते हैं, क्या हम अपने बच्चों को खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं। यदि आप किसी भी शराबी व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को शराब पिलाएंगे, तो वो बोलेगा कि नहीं, उनसे हम दूर रखेंगे, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है। तो जब आप जानते हैं कि ये गलत है, तो आप क्यों करते हैं? आज के दिन हमको और आपको यीशु मसीह के चरणों में आकर के पश्चाताप और मन फिराव करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम मन फिराते हैं
अपने पापों को मानते हैं तो यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने और शुद्ध करने के योग्य यीशु मसीह है। वो आपके लिए मारा गया, वो मेरे लिए मारा गया कलवरी के क्रूस पर। जहां पर हम और आप मरने वाले थे वहां का स्थान यीशु मसीह ने लिया। आज हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के मन फिराने की जरूरत है। आपको मन फिराने की जरूरत है। मन फिराओ, बपतिस्मा लो। जब हम मन फिराते हैं और अपने गलतियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानते हैं कि हे पिता, हमने ये बुराई किया है, हम अपने आप को तेरे चरणों में, तेरे कदमों में हम रखते हैं, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार मात्र वो यीशु मसीह के हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं है। शरीर में यदि आप पृथ्वी पर जीवित हैं तो यहीं पर पापों की क्षमा है। मरने के बाद मेरे प्रिय पापों की क्षमा नहीं है। वहां पर आपका प्रतिफल है, या तो नीचे का या तो ऊपर का। इसीलिए मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और अपना जिंदगी का नई शुरुआत फिर से करिए। और प्रभु यीशु मसीह से बोलिए कि हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे मनों को, हमारे दिलों को और हमारे हृदय को अपनी आत्मा से भरिए कि मैं दिन प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा हम बदलते जाएं। दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो, मेरा चलना उठना बैठना परमेश्वर के योग्य होता जाए। यदि हम पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाए हैं तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमको अपनी आत्मा से भरपूर कीजिए। और जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से अभिषेक करेंगे तो आप उस दिन जानेंगे कि सचमुच में परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि परख करके देख कि मैं कार्य करता हूं कि नहीं। वो कहता है कि संकट के दिन पुकार करके देख कि मैं चंगा करता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, सब कुछ करते हैं। कब? जब हम सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से हम यीशु मसीह के चरणों में आते हैं तो वो आपके पापों को क्षमा करेंगे और अपने राज्य के लिए एक संतान होने का अधिकार देंगे। कब? जब हम यीशु मसीह के चरणों में आएंगे तब। सबको परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी प्रशंसा के लिए बनाया है। हम अपने हृदय को परिवर्तन करें, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर के आए और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी मनुष्य हूं, हमारे अपराधों को मिटा दे। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेंगे, क्योंकि पापों को क्षमा करने के योग्य वही है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है कि जिसे हम उद्धार पा सकें, क्योंकि वो यीशु मसीह ही है जो उद्धार देता है। वो बोलता है कि मैं तेरी आत्मा को लेकर के स्वर्ग में लेकर जाऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ग के बारे में जानता है, स्वर्ग का मार्ग जानता है, वही व्यक्ति आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। मात्र वो यीशु मसीह है।